Hello students, in today's video we are going to learn artificial methods of vegetative propagation. First method is cutting. इस प्रोसेस में हम प्लांट के ब्रांच को कट करते हैं एंड उसको मॉइस्ट सॉइल में प्लांट करते हैं. ओके, एंड ये जो कटा हुआ ब्रांच है इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट. सेकेंड मेथड इज ग्राफ्टिंग. इस प्रोसेस में हम वन प्लांट के डिटैच पार्ट को दूसरे प्लांट के स्टेम पे इंसर्ट करते हैं या फिर दूसरे प्लांट की रूट पे इंसर्ट करते हैं. ओके, अपर पार्ट इज कॉल्ड शियोन एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड स्टॉक. यानी हम स्टॉक में शियोन को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं. इन टू पार्ट्स को एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं एंड इसको मड वैक्स या फिर एंड गनी बैग से इसको हम कवर करते हैं एंड देन इसको फाइनली जूट स्ट्रिंग से इसको टाई कर देते हैं. ओके, आफ्टर फ्यू डेज न्यू प्लांट ग्रो होता है एंड इस प्रोसेस के थ्रू जनरली हम फ्रूट प्लांट को प्रोपागेट करते हैं. जैसे कि मैंगो एंड गुआवास, इसमें ग्राफ्टिंग की प्रोसेस के थ्रू प्लांट को ग्रो करवाया जाता है. नेक्स्ट इज लेयरिंग. In this method, young branch is bent and covered with moist soil. इसको मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ. ये जैस्मिन का प्लांट है. इसमें जैस्मिन की प्लांट की जो ब्रांचेस हैं आप देख सकते हो, ये ब्रांच बेंड हो चुकी है एंड इट इज़ कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल. ठीक है, ये बेंड होकर के इस सॉइल के कांटेक्ट में आ चुकी है एंड फाइनली इट इज़ कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल. ओके, कुछ दिनों के बाद यू विल सी न्यू रूट्स डेवलप from this covered part. Okay, this is called layer and this process is called layering. Okay, अब आप देख सकते हो यहाँ पूरी तरीके से न्यू प्लांट ग्रो कर चुका है. आप इसको यहाँ से डिटैच कर सकते हो. इस तरीके से ये प्लांट बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे एंड इस मेथड का यूज़ जैस्मिन, चेरीज एंड ग्रेप वाइन को ग्रो कराने में किया जाता है. ओके, नेक्स्ट हम टिश्यू कल्चर देखते हैं. टिश्यू कल्चर अगेन एक आर्टिफिशियल मेथड है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. इसमें देखिए क्या किया जाता है, इसमें प्लांट के टिश्यू को रिमूव किया जाता है एंड उनको आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाता है. इस मीडियम में न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन्स होते हैं जो उनको उस टिश्यू को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं एंड ग्रोथ हार्मोन भी देते हैं. ओके, नाउ ये टिश्यू ग्रोथ हार्मोन की वजह से डेवलप हो करके एक मास ऑफ सेल्स बनाता है जिसको कैलस कहा जाता है एंड कैलस के स्मॉल पीस को हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स में रखते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं जहाँ न्यू प्लांटलेट्स ग्रो करते हैं. आप देख सकते हो इसमें प्लांटलेट्स आपको शो हो रहे होंगे एंड इन प्लांटलेट्स को देन मॉइस्ट सॉइल में ग्रो कराया जाता है जहाँ पे न्यू प्लांट ग्रो होते हैं. ठीक है, तो इसमें ऑर्किड्स हुए, क्रिसेंथेमम, इनको भी इस मेथड के थ्रू प्रोपागेट कराया जाता है. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस इनकी क्या क्या है. फर्स्ट एडवांटेजेस इट इज़ क्विक वे ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट. वेजिटेटिव प्रोपागेशन से हम प्लांट को बहुत ही जल्दी ग्रो करा सकते हैं. सेकंड है कि ये जो न्यू प्लांट ग्रो करता है ये बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट की कॉपी होते हैं. ठीक है, एंड थर्ड इज स्पेशली अगर टिश्यू कल्चर की बात करें तो इट कैन बी कैरिड आउट थ्रू आउट द ईयर. पूरी ईयर में वो कभी भी इसको किया जा सकता है एंड इसमें सीजन्स की ज़रूरी नहीं है कि विंटर सीजन या समर सीजन में ही किया जाए. ठीक है, एंड ये जो डिफरेंट मेथड्स हमने देखा, दीज मेथड्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड. जो सीड को नहीं प्रोड्यूस करते हैं वैसे प्लांट के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं. क्लियर है. नेक्स्ट हम देखेंगे रीजनरेशन. रीजनरेशन का मीनिंग क्या होता है, एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग टू रिपेयर देमसेल्फ और ग्रो लॉस्ट पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये एक अमीबा है, इसकी बॉडी यहाँ से कट चुकी है. दैट मीन्स अमीबा का जो अपर पार्ट है इसने अपनी लोअर बॉडी को लूज़ कर दिया है, मीन्स ये लॉस्ट हो गया है एंड अपर ये जो लोअर पार्ट है, बॉटम पार्ट है, इसने अपर बॉडी को लूज़ कर दिया है. ठीक है, अब ये क्या करेगा, अपनी लोअर पार्ट को फिर से रीगेन कर लेगा, रीजनरेट कर लेगा. सिमिलरली ये जो लोअर पार्ट है ये क्या करेगा, अपर पार्ट को रीग्रो कर लेगा. क्लियर है, दिस इज रीजनरेशन. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन
प्लांट्स हम देखेंगे। अभी तक हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक जो होता है वो मेल होता है एंड दूसरा जो होता है वो फीमेल होता है। ठीक है, चूँकि हम प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो प्लांट के जो मेल पार्ट होते हैं उनको मेल गैमेट कहा जाता है एंड फीमेल पार्ट को फीमेल गैमेट कहा जाता है। ठीक है, अब जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है एंड इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब प्लांट में हम देखते हैं कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो बच्चे, प्लांट का जो फ्लावर होता है वही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, एंड अगर उस फ्लावर में मेल एंड फीमेल दोनों हो देन उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। एंड अगर एक ही कोई जेंडर प्रेजेंट हो, यानी एक ही कोई सेक्स प्रेजेंट हो, यानी मेल या फीमेल हो, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। ठीक है, दिस इज शू फ्लावर, ये बाइसेक्सुअल है। क्यों? क्योंकि इसमें मेल भी और फीमेल भी दोनों प्रेजेंट है। दिस इज फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट। फीमेल पार्ट को कार्पेल या पिसिल कहा जाता है एंड मेल पार्ट को स्टेमन कहा जाता है। फीमेल की बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको लर्न कर सकते हैं। अपर पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर आप देख सकते हो दिस इज ओव्यूल। ओके, स्टेमन की बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, दिस इज कॉल्ड एंथर एंड दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड पेटल। जो अट्रैक्टिव कलर की लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं उनको पेटल्स कहते हैं। दीज आर सेपल्स, ये ग्रीन कलर की होती हैं एंड नीचे जो स्वेलन पार्ट है दिस इज कॉल्ड रिसेप्टेबल। क्लियर है? अब क्या होगा, ये चूंकि फीमेल पार्ट है तो इसकी जो ओव्यूल है एग प्रोड्यूस करेगी एंड स्टेमन का जो एंथर पार्ट है वो मेल रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब ये क्या होंगे, जो पॉलन ग्रेन, एंथर में जो पॉलन ग्रेन होगा, पॉलन ग्रेन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो ये क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे फॉल करेगा एंड फाइनली ओव्यूल तक पहुंचेगा। ओव्यूल के साथ मीटिंग होगी, फर्टिलाइजेशन होगा एंड देन सीड फॉर्मेशन होगी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।